निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। आप इसे नाम के स्टॉक के नाम से भी जानते होंगे। और निप्पॉन इंडिया के यानी कि जिस स्टॉक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, इसके ऊपर एग्जैक्टली 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था। उस समय स्टॉक काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा था और उस समय मैंने वीडियो बनाए कहा था कि ये स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। रीज़न दो चीज़, जिस सेक्टर में ये काम करता है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आने वाले समय में दोस्तों उस समय मुझे पता था कि थोड़े चैलेंजेस है इस कंपनी में। उस वीडियो में मैंने बताया कि शायद एक बार आपको 230 के आसपास स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। उस समय ऐसे आसार तो नहीं दिख रहे थे कि जाएगा, लेकिन अब जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक लगभग 222 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और वहाँ पर आप कह सकते हैं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक 220 से 225 के बीच ही ट्रेड करता चला जा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और मुझे ये लगता है कि लगभग जो वर्स्ट केस सिनेरियो था वो लगभग अब समाप्त होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे मौके हैं उन निवेशकों के लिए जो दो प्रकार के स्टॉक्स में निवेश करते हैं। पहला, जो एक अच्छी डिविडेंड देता हो, और दूसरा जहाँ पर बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन का, यानी कि आपको डिविडेंड तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कैपिटल एप्रिसिएशन का भी बहुत शानदार मौका होगा। और देखिए, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि स्टॉक्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हों, और अभी जो एएमसी स्टॉक्स हैं वो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि अभी तमाम पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो आप कह सकते हैं एक स्लो डाउन से गुजर रहा है। और जैसा कि आपको पता है, जब बाजार बहुत वीक होते हैं एएमसी कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलती हैं। और मैंने पहले भी अपने जो 3 महीने पहले वीडियो बनाया था, मैंने कहा था यहाँ पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस तो बहुत है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। और ऐसे मुझे निप्पॉन इसलिए पसंद था, उसकी 2-4 रीज़न थे जो कि मैंने पहले बताए थे। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एलैबोरेट करूँगा। अगर आप निप्पॉन इंडिया में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत ही एक ऊपर ऊपर आपको थोड़ा जवाब दे दूँ, आप देखेंगे तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने जो इसकी टारगेट दिए हैं, मोर देन 60% का रिटर्न दे सकता है दोस्तों, जिस तरफ ये ट्रेड कर रहा है। प्लस शेयर खान ने भी 20-25% के ऊपर के टारगेट दिए हुए हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, टारगेट्स में कभी नहीं जाना चाहिए। ये मैं अक्सर तमाम लोगों को बोलता हूँ। हमें उसके पीछे की स्टोरी, उसके पीछे का रैशनल क्या है, ये जानना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों उसी रैशनल को, उसी स्टोरी को पूरी तरह बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। आप 1.5x में भी करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये कंप्लीटली एक एनालिसिस वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। और निप्पॉन इंडिया में आपकी क्या राय है, और कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अगर आपको कह लीजिए एनालिसिस चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए, अभी तमाम एएमसी कंपनीज थोड़ी प्रेशर में रहेंगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता आएगा। तो आप और किसी अन्य अगर एएमसी कंपनी के बारे में एनालिसिस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाम की अगर कोई और स्टॉक्स को आपको लेकर कोई क्वेरी है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे भी कुछ जानने को मिलेगा अगर मुझसे कुछ छूट जाता है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है उसे बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करने की, उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सेकेंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जहाँ पे फैक्ट्स और डेटा के थ्रू हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर यहाँ से क्या हिट है, क्या मिस है, क्या रिस्क है, और अपसाइड की इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी क्यों कही जा रही है दोस्तों। तो सीधा लेके चलता हूँ सेकेंड पार्ट की तरफ। सीधा लेके चलते हैं दोस्तों रिजल्ट की एनालिसिस की तरफ। आप देखें यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ पे क्या की रिजल्ट्स हाईलाइट। तो देखिए, सबसे पहला, मार्केट शेयर ट्रेंड स्टेबल। और देखिए, निप्पॉन इंडिया की ना जो सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे लगती है वो है इसकी स्टेबिलिटी। ये उन स्टॉक्स में से दोस्तों जो बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर गेन नहीं करता, ना लूज़ करता है। एक कांस्टेंट टर्म में ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए, जो ओवरऑल जो आप कह सकते हैं एयूएम निकल के आया है वो है 2928 बिलियन रुपीज़ में, जो कि 4% का जंप है ईयर ऑन ईयर और 3% का जंप है ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। नाउ इक्विटी एयूएम ग्रू बाय 9% ईयर ऑन ईयर, ठीक है।
अभी ओवरऑल एयूएम में अगर हम देखेंगे कि इक्विटी का जो एयूएम है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो अगर आप देखेंगे तो 9% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जो कि 44% दोस्तों टोटल एयूएम का, वर्सेस 43% क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिक्स्ड इनकम एयूएम एयूएम जो कि डिक्लाइन हो यानी गिरावट हो यहाँ पे 30% की ईयर ऑन ईयर, while ETF AUM rose by 43% ईयर ऑन ईयर। और देखिए निपॉन के जो ETFs हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और जब बाजार थोड़ी नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जाना जाता है ना दोस्तों, यानी बाजार जब कुछ प्रकार के सिग्नल नहीं देता, ऐसे में जो ETFs होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और आजकल रिटेल निवेशक ETF में भी निवेश करने की काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं, और ये निपॉन जैसे कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा पॉजिटिव रहता है। नाउ मार्केट शेयर रिमेन स्टेबल इन इक्विटी एयूएम एंड स्टूड टोटल एयूएम, ठीक है। जो इक्विटी का एयूएम है वो काफी, आप कह सकते हैं वहाँ की जो मार्केट शेयर है वो अभी भी स्टेबल है, SIP टू 8%, ठीक है। आप देखें SIP फ्लो फॉर द क्वार्टर ग्रू बाई 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जो SIP है उसमें 15% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि बहुत बहुत ही शानदार चीज़ है दोस्तों, ठीक है। यानी जो SIP है वो भी लगातार बढ़ रही है 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 6% रही है इंडस्ट्री की, यानी इंडस्ट्री की एवरेज से भी ज़्यादा अच्छी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है SIPs की, लीडिंग टू एन इम्प्रूवमेंट इन मार्केट शेयर टू 8%। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि जो मार्केट शेयर है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और 8% निकल के आया है। कंपनी foresees स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड कंटिन्यू टू गेन मार्केट शेयर गोइंग अहेड। इससे अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ट्रेंड्स को देख रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी कैपेबिलिटी को लेकर के, और कहती है कि आगे भी हम मार्केट शेयर जारी रखेंगे गेन करना। नाउ द कंपनी enjoys a leadership position in ETF domain with 69% share in ETF volumes on the NSE and BSE। देखिए मैंने आपसे इसीलिए कहा था निपॉन इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है ETF में इसका शानदार मार्केट शेयर, जो कि आता है अप्रोक्सीमेटली 69% में। इट ऑफर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ETFs 25 इन द इंडस्ट्री एंड कमांड्स अ 14% मार्केट शेयर। देखिए जो निपॉन इंडिया है उसके पास सबसे बड़ा ETF का नेटवर्क है, ऑफर करती है ये सबसे ज़्यादा प्रकार के स्कीम्स को, लगभग 25 और 14% का मार्केट शेयर है दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे, अब बात करते हैं यील्ड ट्रेजेक्टरी की, ठीक है। आप देखें equity yield improved due to higher proportion of flows coming from B30 city यानी beyond 30 cities। देखिए इक्विटी yield में इम्प्रूवमेंट इसलिए हुई है क्योंकि बियॉन्ड 30 सिटीज में जो इन्फ्लो है वो काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है, वेयर TER is higher and pricing in ETF and debt segment. We believe as incremental new money replaces the old asset, NAM could see a decline in equity yields of about 2 to 3 basis point। और देखिए सब चीज़ अच्छा नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी हैं जो आपको आने वाले समय में नाम में देखने को मिलेंगे, जो कि शेर खान ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है। इन्होंने कहा है कि भाई अगर जो पुराना मनी है, देखिए जो नया मनी है अगर वो पुराने मनी को रिप्लेस करेगा तो नाम जो है दोस्तों वो इक्विटी यील्ड्स में 2 से 3 बेसिस पॉइंट की आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है। नाउ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट रियलाइजेशन ऑफ ऑन डेट फंड्स। मैनेजमेंट जो है वो डेट फंड में काफ़ी अच्छे रियलाइजेशन की बातें कर रही है, और could increase further as interest rate stabilizes and assets get deployed in long duration debt fund। और देखिए क्या है, जिस तरह से लगातार स्टेबिलिटी जो डिविडेंड जो आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण डेट फंड और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता जा रहा है। और डेट फंड की अच्छी चीज़ ये होती है लॉन्गर टर्म के लोग निवेश करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इस बार के जो क्वार्टरली नंबर्स आए उसमें खर्चे थोड़े बढ़ते दिखाई दिए, रीज़न क्या था? अदर एक्सपेंसेस वर हाई। जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो निपॉन इंडिया के बढ़े हुए नजर आए थे, रीजन क्या था? ऑन अकाउंट ऑफ वन ऑफ IT एक्सपेंडिचर। कुछ IT एक्सपेंडिचर यानी IT के जो सेक्टर क्षेत्र है उस पर थोड़े निवेश किया करना पड़ा, यानी अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कुछ निवेश करना पड़ा, और जो ऑफिस रिलोकेशन का खर्चा आया वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं खर्चे में बढ़ोतरी का कारण बना, ठीक है।
अब चलते हैं कि भाई शेयर मार्केट शेयर को लेकर के देखिए, यहाँ आप पाएंगे हायर शेयर फ्रॉम B30 लोकेशन एंड हायर रिटेल शेयर। देखिए निपॉन की जो मेन जो कह लीजिए रीढ़ की हड्डी है वो है बियॉन्ड 30 सिटीज में इसकी मजबूत पकड़ प्लस हायर रिटेल पार्टिसिपेशन। तो जो B30 लोकेशन है दोस्तों, कंट्रीब्यूशन फॉर द कंपनी वॉज 19.2%। जो B30 लोकेशन है उसमें कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन 19.2% है वर्सेस 70.1% इंडस्ट्री का, यानी इंडस्ट्री एवरेज से भी ज़्यादा अच्छा। और मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू फोकस ऑन स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपेंशन इन B30 सिटीज। मार्केट शेयर टोटल फोलियो रिमेन स्टेबल एट 13.5%। देखिए B30 सिटीज में निपॉन अपनी जो पकड़ है वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। और देखिए मैं आपको बता दूं, यही वो क्षेत्र है जहाँ से नेक्स्ट जंक ऑफ न्यू इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो जागरूकता है वो फैलती चली जा रही है। और बियॉन्ड 30 सिटीज ये आने वाले समय में एक काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है दोस्तों। ठीक है, आप थोड़ा नीचे चलते हैं, बात कर लेते हैं किस चीज़ की, आउटलुक और वैल्यूएशन की। ठीक है, ये बात करना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं सेक्टर व्यू की। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल हाउएवर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी रिमेन्स हाई। देखिए मैंने पहले भी इसमें कहा है कि जो ग्रोथ तो बहुत शानदार है पोटेंशियल, लेकिन लगातार कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें ओवर द लास्ट डेकेड द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज ग्रोन एट अ स्टेडी पेस ऑफ रुपीज 6.6 लाख करोड़ टू 38.4 लाख करोड़। यानी पिछले 10 सालों में आपका जो आप कह सकते हैं ग्रोथ है वो 6 गुना तरीके से बढ़ रहा है। Industry is witnessing healthy growth in total folio largely due to awareness and retail participation। जिस तरह से लगातार पार्टिसिपेशन बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों, और जिस तरह से जो फाइनेंशियल नॉलेज है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसका असर साफ साफ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ है। Now, equities and passive assets is accounting for the incremental rise in overall asset, reflecting the increasing risk appetite and need for diversification from the retail investor। देखिए ये हमारे काम का नहीं है। देखिए मैं ये कहता हूँ, however, competitive intensity is very high and underperformance of the funds in the short term may lead to higher outflows। डर ये है कि भाई जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वो लगातार बढ़ रही है, इसके साथ साथ भाई देखिए कोई भी हो, आप हो मैं हूँ म्यूचुअल फंड हो, वो खरीदते तो भैया स्टॉक्स ही है ना। और अगर जो कह लीजिए परफॉर्मेंस है वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम में अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव रहती है तो आउटफ्लोज बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और ये मेरा कह सकते हैं आप एक मेजर कंसर्न है, सिर्फ नाम को लेकर के नहीं, तमाम AUM कंपनीज को लेकर के। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। आप देखें यहाँ पे company outlook. Now, lower top line yield may lead slow performance despite strong retail market share। देखिए अगर आपकी टॉप लाइन yield कम रहेगी ना, तो ये जो कह सकते हैं आप जो स्ट्रॉन्ग रिटेल मार्केट शेयर आपका है उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस कम होती दिखाई देगी। We believe the top line yield could remain slightly compressed in the near term due to change in the composition of the AUM mix and new competitors entering the market। देखिए टॉप लाइन यील्ड आने वाले समय में कुछ हद तक कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई जो AUM मिक्स है वो चेंज हुआ है और नए प्लेयर्स बाजार में आ गए हैं, जैसा कि नावी आपको पता है अभी अभी एंटर किया है मार्केट में। साथ ही हायर वोलेटिलिटी इन द कैपिटल मार्केट, हायर इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री एंड यील्ड कंप्रेशन गोइंग फॉरवर्ड पोज अ चैलेंज टू नाम। देखिए रिस्क क्या है, लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। और देखिए कंपटीशन अगर आपका बढ़ेगा आप कहाँ हिट करोगे, आपके मार्जिन्स में। अगर आपको वॉल्यूम्स बरकरार रखने हैं तो ये एक प्रॉब्लम है। प्लस जो यील्ड कंप्रेशन है आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा थ्रेट पेश कर रहा है नाम को लेकर के। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू AUMs remains elevated a higher level than its peer। we expect this AUM and PAT growth to moderate with lower top line yield। ठीक है, तो देखिए नाम के साथ ऐसा है ना, ये जो चैलेंजेस हैं जो आप कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी होगी अन्य लोगों के मुकाबले, प्लस जो AUM और पैट ग्रोथ है वो थोड़ी मॉडरेट रहेगी, इनका कहना है रिपोर्ट में। और जिसके साथ मैं 100% खड़ा हूँ। लेकिन ये तमाम नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है दोस्तों। अगर 10 to 12% यानी 200 रुपए के आसपास आपको नाम मिलता है तो मुझे लगता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये काफ़ी अच्छा मौका होगा।
ठीक है, आगे देखें। वैल्यूएशन मेंटेन होल्ड ऑन नाम with a revised price target of rupees 265 और यही कारण है कि होल्ड की सलाह है और प्राइस टारगेट 265 रुपए है दोस्तों। आप देखें, long term prospectus of the Indian AMC industry remain intact given the low penetration level in the India vis-a-vis developed countries and display the financial inclusion of savings in India। देखिए, अभी भी एयूएम इंडस्ट्री बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है अगर आप डेवलप्ड इंडस्ट्री को देखेंगे। तो ऐसे में ये काफ़ी अच्छा मौका है आपके और मेरे जैसे निवेशकों के लिए जो एक सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं दोस्तों। और नाम इज फोकस मोर ऑन द पैसिव साइड। देखिए, नाम का जो मेन फोकस है वो एक्टिव के बजाय पैसिव साइड में है। और द सेबीज अपकमिंग रिव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड फीस एंड एक्सपेंसेस इज द की मॉनिटरेबल एंड एनी डाउनवर्ड रिवीजन फॉर द टीईआर कैप्स विल फर्दर हैम्पर ऑपरेटिंग लेवरेज। और देखिए, सेबी के आने वाले समय में जो फीस और एक्सपेंसेस को लेकर के जो कदम उठाए जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे देखने। अगर कोई बहुत निगेटिव कदम आता है तो फिर फर्दर टाइम पर आपको देखना मिलेगा ऑपरेटिंग रेवेन्यू में, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आगे है also we believe also believe the top line yields could remain slightly compressed in the near term to medium term higher volatility in the capital market। ठीक है भाई, यही कह रहे हैं जो ऊपर कहा था। तो मुझे ये लग रहा है कि नेगेटिविटी तमाम ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी है। एज अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर ये आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है स्टॉक में निवेश करने का। एसआईपी मोड में करेंगे बहुत अच्छा है, या आप कह सकते हैं 40-30-30 का अगर आप रखेंगे स्ट्रैटेजी, यानी कि 40, जैसे आपको मान लीजिए एग्जांपल 100 रुपये डालने हैं, आप अभी 40 डालते हैं, फिर 30 डालते हैं, या 30 डालते हैं, या तो सीधा सीधा 50 रुपये इकट्ठा इन स्तरों में डाल दें, क्योंकि मुझे यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड में रिवॉर्ड ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो 50 रुपये डाल दें और बाकी फिर 25-25% करके डालें, तो एक सेफर साइड में आप रहेंगे। तो नाम को लेकर के ये स्टॉक मुझे पसंद था इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।